नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 और 25। अब आपका वो समय आ चुका है कि आप अंतिम समय में बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे कि तुक्का को हम कैसे लगाएं। क्योंकि देखो, बहुत से बच्चों ने उनके मन में प्रश्न दौड़ रहा है, जैसे मान लीजिए 50 प्रश्न सही करके आ रहे हैं, 20 प्रश्न सही करके आ रहा है, 40 सही करके आ रहा है, 70 प्रश्न सही करके आ रहा है या फिर 90 प्रश्न सही करके आ रहा है। और लास्ट समय में तुक्का का एक बहुत से बच्चे लगातार ये सोचते हैं कि हो सकता है कि कुछ प्रश्न में हम तुक्का लगा दें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, और साथ साथ में मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के पास अंतिम समय है। अंतिम समय में आप जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोट्स एंड पीडीएफ है। मतलब आप लोगों के लिए जो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आने की संभावना है वो इस नोट्स में अवेलेबल हैं। अब आप बहुत से बच्चे हैं जिनकी परीक्षा कल से स्टार्ट है, बहुत से बच्चों की परसों से स्टार्ट है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा ये जो व्हाट्सएप पर देख रहे हो आप, ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ये नोट्स है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया, वन लाइन फॉर्मेट में है। इसकी खासियत ये है कि बहुत से बच्चे हैं जो इस नोट्स को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं और आपको जो प्रश्न किस प्रकार के आने की संभावना है उसी को देखते हुए ये नोट्स तैयार किया गया है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अंतिम समय में आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए में है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो और 10 सेकंड में आप इसे तुरंत अपने मोबाइल में डाउनलोड लो और तुरंत आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब 2 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट है, 3 पालियों परीक्षा हो रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा तुक्का के बारे में कि तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का के बारे में देखो, बहुत से बच्चों को लगातार हमारे पास कमेंट आ रहा है कि तुक्का लगा। क्योंकि देखो, तुक्का से मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 100% आप तुक्का लगा दो, जैसे आपको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, आप 100% तुक्का लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपको 50 प्रश्न आ रहे हैं, 70 प्रश्न आ रहे हैं, आपने सही कर लिए हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ, हम कैसे ले सकते हो वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मान सकते हो, ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने पढ़ा क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो आपको लग रहा है कि इसका आंसर ए नहीं है और डी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ए नहीं है और डी नहीं है, या इसका आंसर बी हो सकता है या इसका आंसर सी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग तुक्का को लगा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसको आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है, तो आप सोचोगे B4 बजरंगबली लेकर नाम आप यहाँ पर जाकर ब्लैंक कर दोगे, यहाँ इस पर टिक लगा दोगे। नहीं, ऐसे में आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग में आपके नंबर जो हैं, जो आ रहे होंगे नंबर, वो भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सभी से कहना चाहूंगा कि आप खास करके स्पीड पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि 120 प्रश्न हैं और 90 मिनट हैं। एक प्रश्न के लिए लगभग आपको बहुत कम समय मिल रहा है। जिन बच्चों को परीक्षा सेंटर में, बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूं, बहुत से बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि हम अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट में आपकी पहली पाली में परीक्षा स्टार्ट है। तो बहुत से बच्चे परीक्षा सेंटर पे नजदीक है, उन्होंने जाकर परीक्षा सेंटर अपना देख भी लिया है, यहाँ हमारा यहाँ पर सेंटर है। तुक्का के लिए खास करके आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका ऑप्शन 1 नहीं है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ABCD कुछ भी हो सकता है, तब आप तुक्का न लगाएं। आप अगर 2 पे 50-50 हो जाएं तो आप ऐसे में तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रेन के लिए। ट्रेन के लिए बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हम फ्री जाएं, क्या करें वगैरह, कौन सी ट्रेन में बैठें। देखो, SC और ST वर्ग वाले जितने भी बच्चे हैं, मेल एंड फीमेल, सभी के लिए जब आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला होगा तब आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड के साथ जो ट्रेन का वो आपका पास है वो पास मिला होगा। अगर आपने पास नहीं प्राप्त कर पाया है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेके जाएं, आप उसको दिखाएं तो आपको ट्रेन में यहाँ पर मुफ्त यात्रा मिलेगी, सिर्फ SC और ST वर्ग वाले को। और अदर वाले जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि AWS, OBC और UR, आप लोगों के लिए रेलवे की तरफ से कोई भी यात्रा फ्री का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं। और आपके पास अंतिम समय है, मैं सभी आशा करता हूं कि जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, कि आपकी परीक्षा बहुत ही शानदार हो। हमारी तरफ से सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।